नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास केवल तिथियों और राजाओं की वंशावली भर नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी समय के पन्नों पर जो घटनाएं लिखी जाती हैं वे केवल घटनाएं नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय योजनाओं की झलक होती है। भारत की धरती पर जब जब अन्याय और अधर्म का बोझ बढ़ा, तब तब किसी न किसी रूप में शक्ति अवतरित हुई। कहीं वह अवतार के रूप में प्रकट हुई, कहीं महायोगी के रूप में और कहीं लोक देवता के रूप में। यही कारण है कि भारत का इतिहास केवल मनुष्यों की कथा नहीं बल्कि देवताओं और अर्षियों की लीला से भी भरा हुआ है। आज हम एक ऐसे ही रहस्यमय सफर पर चलेंगे जहां एक राजा का क्षणिक क्रोध युगों तक का प्रतिशोध बन गया, जहां एक साधक समुद्र के अंधकारमय उदर से योगेश्वर बनकर प्रकट हुआ, जहां एक मां का श्राप एक अजय योद्धा को महलों से समाधि की गोद में ले गया, और जहां एक रानी की श्रद्धा ने एक ऐसे वीर को जन्म दिया जो आगे चलकर जाहिर वीर गोगाजी चौहान कहलाया। यह केवल कथा नहीं है, यह उस परंपरा का दस्तावेज है जिसमें इतिहास और चमत्कार की सीमाएं मिट जाती हैं। यह यात्रा हमें कुरुक्षेत्र से पाताल लोक तक, हिमालय से मरुभूमि तक और ऋषियों की कुटिया से लेकर राजमहलों तक ले जाएगी। कैलाश पर्वत की एक संध्या, चारों ओर मौन था, हवा में हिम का स्पर्श था, पर वह शीतलता साधारण नहीं, वह उस अनंत शांति का आभास थी जहां देवताओं का भी मन स्थिर हो जाए। माता पार्वती भगवान शिव के समीप विराजमान थीं। उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। वो जानती थीं कि उनके स्वामी त्रिकालदर्शी हैं, जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक साथ दिखता है। पार्वती ने मंद स्वर में पूछा, स्वामी, मैं देखती हूं कि इस मृत्यु लोक में लोग आपको अनेक रूपों में पूजते हैं। कोई महाकाल कहकर, कोई नटराज कहकर, कहीं विष्णु के अवतारों की कथा गाई जाती है, कहीं ब्रह्मा के सृष्टि वर्णन का स्मरण होता है। पर मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या इस कलयुग में कोई ऐसा भक्त है जिसका जीवन पूरी तरह आपकी इच्छा से बंधा हो? क्या आपने स्वयं किसी मनुष्य के माध्यम से लोक कल्याण की कोई लीला रची है? शिव मुस्कुराए। उनकी आंखें बंद थीं, पर उस क्षण ऐसा लगा मानो समूचा ब्रह्मांड उनकी दृष्टि में समा गया हो। धीरे धीरे उन्होंने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में वह रहस्य था जिसे कोई साधारण मानव देख ही नहीं सकता। उन्होंने उत्तर दिया, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न सरल है पर उत्तर अनंत है। हाँ, इस कलयुग में भी ऐसे भक्त हुए जिनका जीवन मेरी लीला का विस्तार था। वे केवल राजा या साधक नहीं थे बल्कि मेरे अंश थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, मानवता को सही मार्ग दिखाने के लिए और अधर्म के अंत के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया। उनमें से एक वह भी है जिसे आज संसार जाहिर वीर के नाम से पूजता है। उसका जन्म केवल एक परिवार का वरदान नहीं था बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए हुआ था। उसने अपार परीक्षाएं दी, अपनों से ही संघर्ष किया और अंत में मेरे आदेश से धरती में समाधि ली। यही कारण है कि लोग आज भी उसे जीवित पीर मानकर याद करते हैं। पार्वती की आंखों में कौतूहल था। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स से निवेदन किया, स्वामी, कृपा कर मुझे भी उस महागाथा का श्रवण कराइए। मैं भी देखना चाहती हूं कि आपकी इच्छा से चलने वाला वह भक्त कौन था और किस प्रकार उसने मानवता के लिए अपना जीवन अर्पित किया। शिव ने गहन मौन साधा, फिर उनकी वाणी में धीमी गूंज उठी, तो सुनो हे पार्वती, यह कथा शुरू होती है कुरुक्षेत्र की उस भूमि से जहां महाभारत का युद्ध समाप्त तो हो गया, पर समय ने नई भूमिका रचनी शुरू कर दी थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त की नदियां सूख चुकी थीं, परंतु उसकी गंध अभी भी वायु में तैर रही थी। कृष्ण द्वारका लौट चुके थे और पांडवों ने हस्तिनापुर की गद्दी पर धर्मराज युधिष्ठिर को बिठा दिया था। समय बीतता गया, पांडव वृद्ध हुए और अंततः उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। राज्य की बागडोर अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के हाथों में आ गई। परीक्षित जन्म से ही विशेष, परीक्षित का जन्म ही अद्भुत था। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अजन्मे शिशु की रक्षा की थी। इसलिए लोग कहते थे, यह बालक केवल एक साधारण राजा नहीं है, यह तो स्वयं ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बचपन से ही परीक्षित में असाधारण बुद्धि और साहस था।
वह धर्म का पालन करता, प्रजा की रक्षा करता और हर निर्णय से पहले शास्त्रों का विचार करता। लोगों को विश्वास था कि युधिष्ठिर के बाद भी धर्म राज्य कायम रहेगा। कलयुग का पहला प्रभाव, परंतु भाग्य के नियम कुछ और ही होते हैं। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर निकले। कई घंटे बीत गए पर उन्हें शिकार नहीं मिला। प्यास और भूख से व्याकुल होकर वे एक आश्रम पहुंचे। वहां एक महान आर्षि तपस्या में लीन बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर एकदम स्थिर था। राजा ने जल मांगा पर आर्षि मौन ध्यान में थे। थके हुए राजा का धैर्य टूट गया। क्रोधवश उन्होंने पास पड़ी हुई मरी हुई सांप उठाई और आर्षि के गले में डाल दी। फिर वे महल लौट आए। यह घटना साधारण नहीं थी, यही था कलयुग का प्रवेश बिंदु, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर के वंशज से ऐसी भूल होना दर्शाता था कि युग बदल चुका है। श्राप और भविष्यवाणी। आर्षि के पुत्र श्रृंगी को जब यह घटना ज्ञात हुई तो उसने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है वह आज से 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से मृत्यु को प्राप्त होगा। जब यह समाचार महल पहुंचा तो सब व्याकुल हो उठे। स्वयं राजा भी पछताने लगे। उन्होंने तुरंत राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और गंगा तट पर चले गए। भागवत कथा का आरंभ। गंगा तट पर 7 दिनों तक उन्होंने केवल एक ही कार्य किया, श्रवण। महर्षि शुकदेव वहां पहुंचे और उन्होंने परीक्षित को भागवत महापुराण की कथा सुनाई। वह कथा केवल श्राप से मुक्ति के लिए नहीं थी, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए थी। शुकदेव जी बोले, हे राजन, मनुष्य को जन्म तो मिलता है, पर उसे जीवन का उद्देश्य तभी मिलता है जब वह ईश्वर की भक्ति करता है। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। इसलिए अपने अंतिम समय को व्यर्थ शोक में न गंवाओ, बल्कि भगवान की कथाओं में मन लगाओ। 7 दिनों तक गंगा तट पर हजारों लोग इकट्ठा हुए और श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान किया। परीक्षित ने हर कथा को ध्यान से सुना। 7वें दिन जब तक्षक नाग प्रकट हुआ तो उन्होंने बिना भय के मृत्यु को स्वीकार किया। उनकी आंखों में शांति थी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव है। कलयुग की स्थापना परीक्षित के साथ ही एक युग का अंत हुआ और कलयुग का स्थायी आरंभ हो गया। अब धर्म क्षीण होने लगा, मनुष्य का लोभ बढ़ने लगा, राजाओं में परस्पर युद्ध शुरू हो गए, साधुओं की तपस्या भंग होने लगी। परंतु इसी अंधकार में भविष्य की एक नई ज्योति भी जन्म लेने वाली थी।